स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं यह बताऊंगा। और क्यूब को बस आप सिर्फ 8 मूव्स के अंदर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपने यदि इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आज आप इस वीडियो से क्यूब को सीख कर ही जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि जो लोग क्यूब नहीं जमा पाते वह क्यूब को जमाना आसानी से सीख जाएं। ठीक है, तो ओनली सिर्फ 8 मूव्स के अंदर आप क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने ही इसे स्क्रैम्बल कर लेता हूं और फिर इसे मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने क्यूब के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बताई थी। तो आप वहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं और क्यूब की कुछ जो बेसिक डिटेल्स हैं आप उन्हें समझ सकते हैं। इसके बाद आप इस वीडियो पर क्लिक करके क्यूब को जमाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्यूब को स्क्रैम्बल कर लिया है। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा सिर्फ 8 मूव्स हैं। ये 1 2 3 4 5, ये 6 7 एंड ये 8। ओनली 8 मूव्स के अंदर आप क्यूब को जमाना सीख जाएंगे। ठीक, और इसका टाइटल मैंने लिखा है रूबिक क्यूब सॉल्व। ठीक है, तो इस क्यूब को जमाना हम अब सीखते हैं बाय लेयर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया भी होगा कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो मैंने उसमें बताया भी होगा कि उसमें 6 सेंटर पीसेस होते हैं, 6 कलर्स होते हैं, 6 एज पीसेस और 6 कॉर्नर्स होते हैं और 4 लेयर, सॉरी 6 नहीं 4 होते हैं। ठीक है, तो गलती हो गई। ठीक है, तो चार चार एच पीसेस होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं और 4 लेयर होती है। ठीक है, ये 1 2 ये 3 एंड ये 4। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक कलर को चूज़ कीजिए। ठीक है, वैसे मैं ज़्यादातर येलो कलर को ही चूज़ करता हूँ क्योंकि येलो है जो वो, क्योंकि मैं क्यूब जब भी जमाता हूँ ये 3 into 3, तो मुझे येलो से थोड़ी एल्गोरिथम्स जल्दी याद हो जाती है। क्योंकि मैं जब भी मैं क्यूब जमाना सीखा तो मैं येलो कलर से ही जमाना सीखा था क्योंकि येलो कलर मुझे ध्यान में और एल्गोरिथम्स तुरंत लग जाती है। यदि अब मैं किसी और कलर से एल्गोरिथम लगाऊंगा तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं इस बार भी येलो कलर को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, येलो कलर में मैंने सेंटर को चूज़ कर लिया। ठीक, अब आपको देखना है कि येलो कलर के बॉटम में कौन सा कलर है। ठीक, आप जो भी कलर चूज़ कीजिएगा तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसके बॉटम में कौन सा कलर है। बॉटम में आपको बताता हूँ, ये है फ्रंट, मतलब सामने की तरफ। और जो बॉटम का होता है वो होता है पीछे की तरफ, मतलब ये फ्रंट है सामने और ये बॉटम है। ठीक है, ये बॉटम में हमें मिला है एक वाइट सेंटर पीस। ठीक है, तो मैंने वाइट येलो सेंटर चूज़ किया तो मुझे बॉटम में मिला वाइट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सभी के 4 एच पीसेस होते हैं, वाइट के भी 4, येलो के भी, और सभी के 4 एच पीसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको क्यों जमाना है तो वाइट के जितने भी एच पीसेस हैं, देखिए 1 2 3 एंड ये 4, 4 एच पीसेस हैं। ठीक है, तो इन चारों एच पीसेस को आपको पहले येलो सेंटर के पास लाना होगा। आपने जो भी कलर चूज़ किया हो तो बॉटम में जो कलर है, जो सेंटर है, उन सभी उस सेंटर के चारों एच पीसेस को आपको फ्रंट में जो सेंटर है उसके पास लेकर आना। क्योंकि मैंने येलो चूज़ किया है तो मैं वाइट के सभी एच पीसेस को टॉप पर लेकर आऊँगा, मतलब फ्रंट में लेकर आऊँगा। तो मैं देखता हूँ कि एक कलर मुझे ये मिल गया, और जब आपको इस प्रकार मिले तो इसे नीचे लीजिए, फिर टॉप वाली लेयर को इधर, फिर ये, और फिर ये ऊपर आ जाए। ऐसे ही आपको ये चारों एच पीस, अभी हमारा एक एच पीस और नहीं आया अभी, तो हम ले आते हैं अभी ये। ठीक, तो ये हमारे चारों एच पीसेस आ चुके हैं। इसमें जमाने में कोई भी ज़्यादा अभी इतनी हार्ड डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी आपको, क्योंकि सिर्फ आपको जो बॉटम में
सेंटर है सिर्फ उनके एच पीसेस को अभी हम सिर्फ येलो सेंटर के पास लेकर आए, ठीक है। और अब शुरुआत होती है हमारी यहाँ से क्यूब को जमाने की, ठीक। तो आप सक्सेसफुली आप उन सभी एच पीसेस को ऊपर ले आए होंगे, ठीक है। तो फिर आपको देखना है कि जो एच पीस है हमारे पास, एच पीस के साथ हमारा कौन सा कलर मैच है, ठीक। ये देखिए ये हमारे पास है वाइट, तो वाइट का जो साथ में कौन सा कलर है, तो आपको पहले उस कलर को देखना है। मेरे पास है ये रेड, ठीक है। तो मेरे पास है रेड, तो मैं क्या इस सेंटर से देखूं क्या ये इससे मैच है? नहीं, क्योंकि ये हरा सेंटर है। तो मुझे रेड को मैच कराना है, तो मैं किस कलर से मैच कराऊंगा? रेड सेंटर के साथ, ठीक है। तो रेड सेंटर हमारा कहीं ना कहीं होगा, ठीक। मैं इधर देखूं तो ये नहीं, क्योंकि ये है ऑरेंज, ऑरेंज भी मैच नहीं हुआ। ये देखें, और ये ब्लू, ब्लू भी मैच नहीं हुआ। अब ये देखिए ये हमारा मैच हो गया, क्योंकि ये हमारा एच पीस है और ये हमारा रेड सेंटर है, तो ये दोनों मैच हो गए। तो आपको सिंपली करना क्या है कि जो हमारी ये वाली लेयर है, तो उसी लेयर को आपको लेकर आना है बॉटम में, ठीक है। तो बॉटम में ले आए हम, बॉटम में पहुंच गई, क्योंकि ये वाइट कलर है वो हमारा सेंटर के साथ मैच हो गया। ऐसे ही बाकी 3 एच पीसेस को भी आपको सेंटर से मैच कराना है, ठीक। अब ये देखिए ये है हरा, तो हम हरे सेंटर से मैच कराएंगे इसको। तो हरे से मैच कराएंगे, तो ये देखिए ये हमारा हरे से मैच हो गया, ठीक। तो हम इसे भी सिंपली कहाँ ले आएंगे? वाइट के पास, ये हमारा वाइट सेंटर के पास आ गया। ऐसे ही आपको ये 2 एच पीस और देखना है। अब ये देखिए ये है ऑरेंज, ये तो रेड है, रेड तो हमारा नहीं। इधर देखें तो ये ब्लू है, ये ऑरेंज। इसी प्रकार आपको ये चारों एच पीसेस को सेंटर से मैच कराना है और फिर बॉटम में भेज देना है येलो सेंटर के पास, ठीक है। तो ये भी मैच हो गया मेरा, तो इसे भी मैं ले आया सेंटर। एक परफेक्टली क्रॉस बन के तैयार है, ठीक है। एक परफेक्टली क्रॉस बन चुका है हमारा। और यदि हम देखें तो इनके जो सेंटर्स हैं, उन सेंटर से भी ये कलर मैच कर रहा है, ठीक है। ये हमारे सभी कलर्स मैच हो गए हैं, ठीक है। तो अब होती है हमारी फर्स्ट स्टेप की शुरुआत, ठीक है। तो यहाँ आपको 3 कंडीशन मिल सकती हैं, ठीक है। या तो वाइट कलर आपको फ्रंट में मिलेगा, मतलब फ्रंट, ये वाइट जो कॉर्नर है ये हमें फ्रंट में दिया है, ठीक। और बाकी के और भी कंडीशन, अब ये देखिए ये भी हमें फ्रंट में दिया है, लेकिन किस तरफ दिया है? लेफ़्ट तरफ। और ये कलर दिया है हमारे राइट वाली लेयर तरफ, ठीक। ये राइट लेयर तरफ दिया है और ये हमें लेफ़्ट लेयर वाली तरफ दिया है। और थर्ड कंडीशन जो मिलेगी आपको, वो इस प्रकार जो कॉर्नर है वो हमें यहाँ नीचे मिलेगा, ठीक है। ये मतलब ये कॉर्नर हमें एक एच पीसेस के बीच में फंसा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट कंडीशन में मैं आपको जो एच पीस है, वो ये कॉर्नर है वो एच पीस के साथ फंसा हुआ है, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए आपको करना क्या है? सिंपली इस वाली एल्गोरिथम को यूज़ करना है, ठीक है। जो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी रूबिक क्यूब के बारे में, तो मैंने बताया होगा कि आर आर कौन सी लेयर में लगता है, यू कौन सी लेयर, और आर आर प्राइम किस लेयर में लगता है, ठीक है। तो मैं आपको वह फिर से बता देता हूँ। तो ये देखिए ये आर आर लगता है हमारा इस वाली लेयर पे, ठीक है, इस वाली लेयर पे लगता है। और यू लगता है हमारा टॉप वाली लेयर पे, ठीक है। और एल जो लगता है वो हमारा इस वाली लेयर पे लगता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या कह रहा है? आर। जब भी आपको ये एच पीस, ये कॉर्नर आपको यहाँ फंसा हुआ मिले, तो आपको सिंपली इस एल्गोरिथम को यूज़ करना है, ठीक है। तो इस एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे हम, तो ये तो आपका हमेशा बॉटम में रहेगा ही, ठीक है। तो आर यू आर प्राइम, तो देखा आपने, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आर यू आर प्राइम, ठीक है। तो आपने देखा कि ये कॉर्नर हमारा ऊपर आ चुका है। ऐसा ही इस प्रकार यदि हम यहाँ देखें तो ये कॉर्नर भी हमारा फंसा हुआ है। तो आपको सिंपली फिर से क्या करना है?
एल प्राइम यू प्राइम एल, ठीक है। एल प्राइम यू प्राइम एल, यहाँ पर आर प्राइम है तो यहाँ हो जाएगा एल यू एल प्राइम, ठीक है। तो ये कॉर्नर भी हमारा ऊपर आ गया है, ठीक है। तो अब शुरुआत होती है हमारी कॉर्नर्स को जमाने की, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यह कॉर्नर है वो हमारा लेफ़्ट तरफ, लेफ़्ट वाली लेयर में है, ठीक है। तो इसमें आपको कलर दिख रहे होंगे, 3 कलर, ये है ग्रीन, ये है ऑरेंज और ये है वाइट, ठीक है। तो आपको सिंपली पहले करना क्या है कि आपको पहले इस कॉर्नर को इन दोनों एच जो सेंटर्स हैं उनके बीच में लाना होगा पहले। तो हम देखें तो ये मैच है, ये भी मैच नहीं है। क्या ये मैच है? यहाँ ये ग्रीन तो मैच है इससे, इसके ग्रीन के बीच इधर तो है लेकिन इस तरफ ये रेड है। तो हम एक बार और देखेंगे, तो यदि हम ये देखें तो ये है ब्लू ऑरेंज और ये है ग्रीन, तो ग्रीन मैच हो गया और ऑरेंज भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा राइट तरफ, राइट वाली लेयर पे है अब, ठीक है। तो ये साइड हमारी ब्लैंक है, तो हम इस वाली लेयर को खा लेंगे पहले इस तरफ, ठीक है, क्योंकि ये साइड हमारी ब्लैंक है। मान लीजिए यदि यही हमें इस तरफ होता तो यदि वाइट कलर इस तरफ होता तो हम इस वाली लेयर को खा लेते इधर, ठीक है। ये क्योंकि ये वाली जगह हमारी ब्लैंक है, ठीक है। तो हम क्यूब को, जो हमारी लेयर है, उसे लेंगे पहले हम इस प्रकार, ठीक। अब लगाएंगे हम एल्गोरिथम। एल प्राइम होती है हमारी ये, मैंने आपको बताया है, एल प्राइम होती है हमारी ये, और यू प्राइम होती है हमारी ये, और एल होता है हमारा नीचे की ओर। सिंपली जैसा देखा आपने, कॉर्नर हमारा आ गया। तो मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, आपको करना क्या है, एल प्राइम यू प्राइम एल, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्नर मैच, मतलब अपनी सही प्लेस पे आ जाएगा इस एल्गोरिथम की यूज़ से, ठीक है। और बाकी के 3 कॉर्नर्स और जमाएंगे हम। तो मैंने आपको बताया था कि यदि इस तरफ मिले तो, क्योंकि इसकी ये साइड ब्लैंक है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ ये दोनों तरफ जो वाइट कलर नहीं है तो ये साइड इसकी ब्लैंक है। यदि ये इस तरफ है तो इसकी ये दोनों जो पीसेस हैं वो ब्लैंक है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लू एंड ऑरेंज, तो ये ब्लू और ऑरेंज के बीच में नहीं है, ये ऑरेंज एंड ब्लू के बीच में आ गया, ठीक है। तो ये आ गया ब्लू और ये हो गया ऑरेंज, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये हमें राइट तरफ दिया है, वो भी फ्रंट में दिया है ये वाइट कलर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये साइड ब्लैंक है तो ये इस साइड जाएगा, और फिर हम लगाएंगे इस वाली एल्गोरिथम, ठीक है, आर यू आर प्राइम, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आर यू आर प्राइम मैंने आपको बताया भी है, आर यू और आर प्राइम, ठीक है, आर यू आर प्राइम। तो देखा आपने, ये कॉर्नर भी हमारा मैच हो गया है, अपने राइट प्लेस पे आ चुका है, ठीक है। और अब हम जमाएंगे इसको, ये है हमारा रेड एंड ब्लू, ठीक है। तो रेड एंड ब्लू पे लेकर आए हम, तो रेड एंड ब्लू पर, ब्लू के बीच में हम इस कॉर्नर को लेकर आ गए, ठीक है। तो यदि हम देखें तो इसकी ये साइड ब्लैंक है, तो हम क्या करेंगे, इसे इधर आ लेंगे और फिर एल्गोरिथम को लगा देंगे ये वाली, ठीक, क्योंकि ये इसका जो पीस है वो इस तरफ है, मतलब ये वाइट कलर जो फेस कर रहा है वो इस तरफ कर रहा है, ठीक है। ये वाइट कलर का जो वाइट कलर है वो इस तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इस वाली एल्गोरिथम को लगाएंगे, एल प्राइम यू प्राइम एल, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, बस एल प्राइम यू प्राइम एल लगा दिया हमने। और अब हम देखें थर्ड एंड ये लास्ट फोर्थ, ये देखिए, जब भी आपको ये कॉर्नर टॉप वाली लेयर में ऊपर की तरफ मिले, ऊपर की तरफ फेस किया हुआ मिले, तो आपको ऐसी सिचुएशन में इस कॉर्नर को खाली वाले कॉर्नर के पास लेकर ऊपर लेकर आना है। यदि हम यहाँ देखें तो ये साइड भी भरी हुई है, ये कॉर्नर भी जमा हुआ है, ये कॉर्नर भी जमा हुआ है, हाँ, लेकिन ये कॉर्नर नहीं जमा है। तो आपको इसे ब्लैंक कॉर्नर की जगह पर लेकर आना है, जहाँ कॉर्नर
सही प्लेस नहीं हुआ हो, तो आपको ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसी जगह पर लेकर आना है, ठीक। तो और फिर से इस वाली एल्गोरिथम को यूज़ करना है, आर यू आर प्राइम, ठीक है। तो आसानी से आ सकता है ये आर यू आर प्राइम, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर है हमारा, तो नीचे आ चुका है, ठीक। ये वाइट कलर हमारा, अब देखते हैं मैंने सेम एज सेंटर्स के बीच में लाएंगे, रेड एंड ग्रीन, ये मैच नहीं हुआ, ये मैच हो गया, ये रेड एंड ये ग्रीन। अब हम देखें तो इसकी ये साइड ब्लैंक है, ठीक है। तो ये साइड ब्लैंक है तो हम लेंगे इसे आगे और फिर इस वाली एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे, एल प्राइम यू प्राइम एल, ठीक। तो अब आप देखेंगे तो क्यूब की यह फर्स्ट लेयर हमारी कंप्लीटली सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो आप क्यूब को 25% जमाना सीख चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट लेयर सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। इससे में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है इसको जमाने में। अब बात करेंगे हम एच पीसेस की, सेकंड लेयर में एच पीसेस की बात करेंगे सिर्फ हम यहाँ ना हम कॉर्नर्स की बात करेंगे अब, ठीक है। क्योंकि जब मैं आपको एच पीसेस की बात करूँगा तो आपको कॉर्नर्स नहीं देखना है, ठीक है ना। अब मैं आपको एच पीसेस के बारे में बताऊँगा सेकंड लेयर की, ठीक है। तो यहाँ आपको 3 कंडीशन मिल सकती हैं, 2 कंडीशन सॉरी। तो आपको एक एच पीस आपको इस प्रकार इन 2 सेंटर्स के बीच में फंसा हुआ मिल सकता है, या वही एच पीस आपको इस प्रकार टॉप वाली लेयर में मिल सकता है, ठीक है। ये 2 कंडीशन है कि ये देखिए ये एच पीस हमें ये एच पीस 2 सेंटर्स के बीच में फंसा हुआ मिल सकता है, और सेकंड कंडीशन है वो हमें जो टॉप वाली लेयर में मिल सकता है वही एच पीस, ठीक है। तो मैं आपको पहले इन 2 सेंटर्स के बीच में जो एच पीस फंसा हुआ है वह सॉल्व करना बता देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड स्टेप है वह हमारी यही है, एच पीस हमारा इन 2 सेंटर्स के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको उसे इस प्रकार रखना है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा अ, ये एच पीस फंसा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसे ऐसे नहीं लेना है, इसको फ्रंट में रखना है, ठीक है। मतलब ये जो आपका एच पीस फंसा हुआ हो वो आपकी राइट वाली लेयर पे आ जाए, ठीक है ना। तो आपको सिंपली फिर ये एल्गोरिथम को यूज़ करना है, आर यू आर प्राइम, आर यू आर प्राइम, ठीक है। आर यू आर प्राइम यूज़ हो गया। इसके बाद सिंपली हम देखें तो इसे हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं, 2 सेंटर्स के बीच में लेकर आए, इसकी ये जगह ब्लैंक है तो इधर फिर ये हमारी कुछ कंडीशंस हैं जो बार बार लग सकती हैं, ठीक है। तो ये अभी हम देखें तो ये एच पीस हमारा ऊपर आ चुका है इस एल्गोरिथम की यूज़ से, ठीक है ना। तो अब हम देखें तो अब हम एच पीस को बिल्कुल राइट प्लेस पे लगाना सीखेंगे अब, ठीक है। तो यदि मैं देखूं तो इसका ये जो रेड कलर है वो हमारे रेड सेंटर से मैच है, ये हमारा रेड सेंटर से मैच है, और ठीक है। तो यदि ये जब ये मैच हो जाए तो आपको देखना है कि जो टॉप पर जो कलर है वो किस तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। यदि हमारा ये राइट तरफ फेस कर रहा है और यदि लेफ़्ट तरफ फेस कर रहा है तो कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करना पड़ेगी हमको, ठीक है। तो ये थर्ड और फोर्थ स्टेप में हमारी वही है, यदि एच पीस कलर राइट तरफ मैच करे, ये देखिए ये तो हमारा मैच हो गया सेंटर्स, लेकिन जो एच पीस का कलर है वह हमारा किस तरफ में मैच कर रहा है, राइट तरफ नहीं, मतलब ये हमारी थर्ड नहीं लगी। यदि हम देखें तो एच पीस हमारा लेफ़्ट तरफ मैच कर रहा है, ये लेफ़्ट तरफ मैच कर रहा है, ये कंडीशन है, लेफ़्ट तरफ मैच कर रहा हो यदि हमारा एच पीस का जो कलर, ठीक है। तो हम सिंपली ये वाली एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे एक बार, तो फिर सॉल्व हो जाएगा वो, ठीक है। तो यू प्राइम एल, यू एल प्राइम यू प्राइम एल, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यू एल प्राइम यू प्राइम सॉरी यू प्राइम एल प्राइम यू प्राइम और ये एल, ठीक है। तो हम फिर से देखें तो ये हमारी बेसिक कंडीशन बन चुकी है जो हमारी जो सॉल्व करते आ रहे हैं। फर्स्ट लेयर में मैंने आपको सॉल्व करना बताया था कि
जब आपको ऐसे मिले तो आपको 2 सेंटर्स के बीच में लेकर आना है। तो ये हमारा बीच में ही है, इसकी ये जगह ब्लैंक है तो हम इसे आगे लाएंगे और फिर इस वाली एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाली नहीं, ये वाली तो हमारी लेफ्ट तरफ है, ये वाली यूज़ करना है आपको, आर यू आर प्राइम। ठीक, पहले आपको ब्लैंक जगह दिख रही है तो ब्लैंक जगह लेकर आएंगे, फिर इस वाली एल्गोरिथम आर यू आर प्राइम, आर यू आर प्राइम से ये एच पीस हमारा मैच हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं और यदि हम अब ये देखें तो और कोई सा सेंटर अभी नहीं है ऊपर। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या देखना है कि जो हमारा रेड सेंटर तो मैच है। ठीक है, रेड सेंटर हमारा मैच है, तो फिर आपको देखना है कि उसके ऊपर जो कलर है वह किस तरफ मैच हो रहा है, राइट तरफ या लेफ़्ट तरफ। अभी हमने देखा था कि जो कलर मैच हुआ था वह हमारा लेफ़्ट तरफ मैच हुआ था, लेकिन यदि अब हम यहाँ देखें, यह कलर है ग्रीन, तो ग्रीन हमारा राइट तरफ मैच हो रहा है। ठीक है, तो एच पीस का कलर राइट तरफ मैच हो, जो एच पीस का कलर है वह हमारा राइट तरफ मैच है। ठीक है, तो राइट तरफ मैच है तो आपको सिंपली ये एल्गोरिथम यूज़ करना है। ठीक है, यू प्राइम आर यू आर प्राइम। ठीक, तो आपको ये वाली एल्गोरिथम तो आपने ये एल्गोरिथम यूज़ की तो ये ऊपर आ गया, यू आर प्राइम, यू प्राइम आर यू आर प्राइम। ठीक है, तो आपने ये यूज़ की तो जो हमारा मैच था वह मैच हो गया। ठीक, और फिर आपको इन दोनों को सेंटर्स के बीच में लाना है। जो हमारा सेंटर्स के बीच में है, ये हमारी ये जगह ब्लैंक है तो हम इसे लेंगे आगे, और फिर जो कलर है वो हमारा इस तरफ फेस कर रहा है तो हम सिंपली एल प्राइम यू प्राइम एल एल्गोरिथम लगा देंगे। ठीक है, एल प्राइम यू प्राइम एल। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यह हमारा एच पीस मैच हो चुका है। ठीक है, तो अब हम देखें तो सिर्फ 2 एच पीसेस और जमने बाकी हैं, बाकी की हमारी 2 लेयर सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो यदि हम देखें पहले कि कोई एच पीस टॉप पर है तो टॉप पर हमें एक कलर मिल गया। यदि हम ये देखें तो ये देखिए, ये हमारा सेंटर्स मैच हो गया। तो मैच हो गया तो मैंने आपको बताया कि फिर आप देखिए कि वह राइट तरफ मैच हो रहा है या लेफ़्ट तरफ। ठीक है, तो मैं देखूँ तो ये हमारा लेफ़्ट तरफ मैच हो रहा है, एच पीस का कलर लेफ़्ट तरफ मैच हो रहा हो तो आपको एल्गोरिथम यूज़ करनी है। ठीक, तो यू एल प्राइम यू प्राइम एल। ठीक है, यू एल प्राइम यू प्राइम एल। ठीक, तो ये एल्गोरिथम यूज़ करनी है, और फिर बेसिकली वही एल्गोरिथम जो हमने फर्स्ट लेयर ज़माने में की थी कि सेंटर्स के बीच में लेकर आइए आप, सेंटर्स के बीच में ये जगह ब्लैंक है तो इसे आगे, और फिर ये वाली एल्गोरिथम आर यू आर प्राइम। ठीक है, आर यू आर प्राइम, तो ये हमारी एच पीस भी अपनी राइट प्लेस पे आ गया। अब देखें तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब भी आपको 2 सेंटर्स के बीच में एच पीस फंसा हुआ मिल जाए तो आपको उसे राइट में रखना है और फिर आर यू आर प्राइम एल्गोरिथम लगा देना, और फिर अब वही जो हमारा एच सेंटर्स के बीच में लेकर आना है फिर कॉर्नर को, और ये जगह ब्लैंक है तो हम इसे आगे ले आए, फिर एल प्राइम यू प्राइम एल, ये मैच हो गया। अब हम देखें तो ये रहा एक एच पीस हमारा टॉप पर है। ठीक है, तो टॉप पर है तो हम ये देखिए ये मैच हो गया हमारा ग्रीन कलर। तो आप भी पहले मैच करके देखिए और फिर मैच हो जाए तब आप देखिए कि जो हमारा ऊपर कलर है वह किस तरफ फेस कर रहा है, राइट तरफ या लेफ़्ट तरफ। ठीक है, यदि मैं देखूं तो ये हमारा राइट तरफ फेस कर रहा है क्योंकि ये ऑरेंज है तो ऑरेंज हमारा राइट तरफ फेस कर रहा है। तो ठीक है, तो एच पीस कलर राइट तरफ मैच करें, एच पीस का कलर हमारा राइट तरफ मैच करें तो आपको सिंपली ये एल्गोरिथम यूज़ करना है, यू प्राइम आर यू आर प्राइम। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको क्योंकि ये एल्गोरिथम्स बहुत सरल हैं। ठीक है, तो क्या करना है, यू प्राइम आर यू आर प्राइम। ठीक है, और फिर सेंटर्स के बीच में लेकर आना है कॉर्नर,
जो है ये जगह ब्लैंक है, तो इसे आगे लाएंगे हम, और फिर एल प्राइम यू प्राइम एल, ये हमारी बेसिक, ये 3 एल्गोरिथम्स है, ये हमारी बेसिक एल्गोरिथम्स है। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम्स हमारी बीच बीच में लग रही हैं, तो आपको ये 3 एल्गोरिथम्स याद रखनी होंगी। मुबारक हो, आपने 2 लेयर सॉल्व करना सीख लिया है, बस ख़त्म, अब कुछ नहीं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम सिर्फ टॉप वाली लेयर की, क्योंकि हमारी 2 लेयर्स सॉल्व हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको 4 कंडीशन मिल सकती, या तो आपको टॉप में सिर्फ सेंटर मिले येलो का, ठीक, या आपको एल शेप में मिले, ठीक, या थर्ड कंडीशन में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले एल, मुझे ये एल है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यदि मैं देखूं तो ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिली है, आपको ये चारों एच पीसेस जमे हुए मिल सकते, ये देखिए। ठीक, तो मैं यहाँ देखूं तो देखिए ये सेकंड कंडीशन है एल। ठीक, तो एक डॉट डॉट भी है, तो डॉट भी बता देता हूँ मैं आपको, तो डॉट अभी नहीं बन रहा। ठीक है, तो लेकिन यदि डॉट भी आपको मिले तो आपको सिंपली ये वाली एल्गोरिथम को यूज़ करना है। ठीक है, तो यदि आपको डॉट मिला है पहले, तो डॉट मिलने के बाद आपको फिर एल मिलेगा, फिर एल मिलेगा तो फिर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और स्ट्रेट लाइन मिलने के बाद आपको ये चारों एच पीसेस ऊपर मिल जाएंगे। ठीक, आप घबराइए मत ही कि यदि मुझे डॉट मिला है तो मैं इस एल्गोरिथम को लगाऊं सीधे मुझे ये चारों एच पीसेस ऊपर मिल जाएंगे, नहीं, आपको कंडीशन बाय कंडीशन इसे सॉल्व करते जाना है और फिर आपके चारों एच पीसेस जम जाएंगे। ठीक, तो जब आपको डॉट मिलेगा तो आप ये एल्गोरिथम यूज़ करेंगे तो आपको यह मिलेगा। ठीक है, और जो मुझे मिला है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये हमारी एफ आर यू प्राइम आर प्राइम यू एफ प्राइम, ये एल्गोरिथम को यूज़ करना है। मैंने आपको बताया है कि जो एफ है, एफ एफ कैसे लेंगे हम, इस वाली लेयर को बोल लेंगे। ठीक है, एफ ये हमारी ये लेयर है, आर यू और इनको जमाना आप जानते ही हैं। ठीक, तो इस वाली एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं हम। ठीक, और एल शेप को आपको हमेशा इस प्रकार रखना है। ठीक है ना, तो एफ लेंगे हम, एफ आर यू प्राइम आर प्राइम यू एफ प्राइम। ठीक है, तो यदि आप देखें तो ये देखिए मुझे अब एक ये लाइन मिल चुकी है। जब आपको लाइन मिल जाए तो आपको लाइन ऐसे प्रकार ही रखिए, और फिर से वही एल्गोरिथम एफ आर यू प्राइम आर प्राइम यू एफ प्राइम। ठीक है, तो ये देखिए हमारे चारों एच पीसेस टॉप पर आ चुके हैं। मुबारक हो, आपने 80% क्यूब को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब आती है हमारा थर्ड कंडीशन, नहीं सिक्स्थ कंडीशन आती है हमारी। बस ये 3 स्टेप्स और हैं, इसके बाद आपका क्यूब सॉल्व। ठीक है, तो जब आपके ये चारों एच पीसेस ऊपर आ जाएं तो फिर आप इनके एच पीस को सेंटर से मैच करके देखिए। ठीक है, तो जब आपके चारों एच पीसेस टॉप पर आ जाएंगे तो आपको ऐसी कंडीशन में 2 एच पीस सेंटर के साथ मैच होंगे हमेशा। ठीक है, तो आपको यहाँ 2 कंडीशन मिलेंगी, या तो फ्रंट का या बैक के दोनों कलर आपको मैच हो सकते हैं, या तो एक राइट का और एक बैक का कलर मैच हो सकता है। तो पहले मैंने ये देखा तो ये था फ्रंट में, अब देखें हम बैक में, तो बैक में मैच नहीं है। फ्रंट इस तरफ देख तो ये देखिए मुझे ये कंडीशन मिल गई, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक राइट तरफ है और एक बैक की तरफ है। ठीक है, तो मैं आपको ये कंडीशन बता देता हूँ। क्यों, मैं आपको वैसे मुझे एक कंडीशन अभी मिल नहीं रही है। ठीक है, तो आपको जब भी मान लीजिए ये ऑरेंज कलर आपको यहाँ फ्रंट में मिल जाए और फिर आप देखेंगे कि हमें बैक में भी मैच है,
तो आपको ये एल्गोरिथम को ही यूज़ करना है, ठीक है। जब आप इस एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे तब आपको ये कंडीशन मिलेगी, ठीक। और जब आप ये कंडीशन सॉल्व करेंगे तो ये आपके चारों जो एच पीसेस हैं वो सेंटर्स के साथ मैच हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं देखूँ तो ये ग्रीन मैच है मेरा, तो मैं बैक की तरफ देखूँ, बैक की तरफ नहीं है। यदि मैं राइट तरफ देखूँ तो ये राइट तरफ है, ठीक है। तो फिर क्यूब को आपको इस पोजीशन में रखना, एक आपका राइट तरफ होना चाहिए और एक हमारा बैक की तरफ, ठीक है, राइट और बैक की तरफ, ठीक है। तो आपको ये एल्गोरिथम यूज़ करना है, आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम टू, मतलब यू प्राइम टू को आपको दो बार लेना, यू प्राइम और फिर आर प्राइम। फिर आप मैच करके देखिए इन एच पीसेस को सेंटर के साथ, तो देखें तो आपके ये चारों एच पीसेस सेंटर से मैच हो गए, ठीक है। तो आपको ये एल्गोरिथम यूज़ करेंगे तो आपके ये सभी एच पीस जो हैं वह सेंटर से मैच हो जाएंगी आसानी से, ठीक है। तो 90% क्यूब आपका सॉल्व, बाकी के 10% आपके ये दोनों स्टेप्स सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो बाकी के जो दो स्टेप्स हैं, येलो कॉर्नर्स मैच राइट प्लेस, ठीक है। तो हो सकता है आपको ऐसी कंडीशन में एक जो कॉर्नर है वो सही प्लेस किया हुआ मिल जाए। ऐसे देखिए, येलो है वो इस तरफ मिल जाए, जो ब्लू है वो ऊपर मिल जाए, ये है वो इस तरफ मिल, ऊपर की तरफ कोई सा भी एक कलर आपको मतलब ऐसे राइट प्लेस पे मिल सकता है, मतलब वह सिर्फ ट्विस्ट वहीं मिला है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो यदि हम देखें तो अभी हमें कोई सा भी ऐसा ये कॉर्नर, हाँ, तो ये देखिए मुझे एक कॉर्नर यहाँ ट्विस्ट मतलब ये राइट प्लेस पे मिला हुआ मिल गया, क्योंकि जो ऑरेंज है वो ये रहा, ग्रीन है वह ये है, येलो है वो टॉप पर है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कोई सा भी हो सकता है कि आपको एक कॉर्नर आपको जमा हुआ मिल जाए। आप चिंता मत कीजिए, यदि आपको नहीं मिले तो आप इस एल्गोरिथम को कहीं से भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कि कहाँ से लगाएं हम कहाँ से नहीं, लेकिन जब आपको एक कॉर्नर इस तरह मिल जाए राइटली प्लेस, तो आपको वही एल्गोरिथम फिर यहाँ से लगाना, मतलब वह कॉर्नर आपका राइट तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली एल्गोरिथम को यूज़ करना है आपको, यू प्राइम आर यू कॉर्नर मैच है, मैं आपको बता देता हूँ, यू आर यू एल प्राइम फिर यू प्राइम फिर आर प्राइम यू और फिर एल, ठीक। तो आप देखिए कि कोई सा कॉर्नर मैच है नहीं, तो आप फिर से वही एल्गोरिथम यूज़ कीजिए, यू प्राइम आर यू एल प्राइम यू प्राइम आर प्राइम यू एल। देखिए मैच है कोई सा, मैच नहीं, अब सभी हमारे, तो आप देखिए तो ये हमारे चारों कॉर्नर्स राइटली प्लेस है। अब बस हमें इन्हें ट्विस्ट करना बाकी है, ठीक। तो आप ऐसा नहीं कि आप इन्हें इस प्रकार ट्विस्ट कर दें, नहीं, हम इन्हें एल्गोरिथम से सॉल्व कर रहे हैं तो हम सिर्फ इन्हें एल्गोरिथम से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि दो कॉर्नर्स आपको जमे मिल जाएं, तीनों मिल, दो नहीं, दो तो आपको हमेशा ट्विस्ट किए हुए मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, या आपको चारों ही ट्विस्ट किए हुए मिल जाए, ठीक है। और हो सकता है कभी आपको सिर्फ एक ही ट्विस्ट किया हुआ मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ मुझे चारों हैं वह ट्विस्ट किए हुए मिले, मतलब यह राइटली प्लेस तो हैं लेकिन अभी ट्विस्ट नहीं है, ठीक है। तो येलो कॉर्नर्स मैच कराने के लिए आपको ये एल्गोरिथम यूज़ करनी है, ठीक है। इसमें मैंने बताया था, जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जो डी है वो हम येलो कॉर्नर की लास्ट लेयर को जमाने में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूज़ करेंगे तो हम इसे आप कहीं से भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं। मान लीजिए यदि आपको जो एक कोई सा भी जो है कॉर्नर वह आपको राइटली प्लेस हुआ मिल जाता,
तो आप वहाँ एल्गोरिथम मत लगाते, आप वहाँ से लगाते, यहाँ से आपका कॉर्नर मैच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तो मेरे चारों कॉर्नर्स ही मैच नहीं है, हमारे चारों ही कॉर्नर्स को हमें राइटली प्लेस अब करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली अब कहीं से भी इस एल्गोरिथम को यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ये हमारी एक पूरी एल्गोरिथम है, ठीक। तो मैं इसे यूज़ करूँगा आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉर्नर है वे हमारा राइट मैच हो चुका है, ठीक है। तो अब हम मैच करेंगे सेकंड को, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपका ये कॉर्नर यहाँ तो मैच हो गया, अब आप यहाँ से आगे इस एल्गोरिथम को लगा दें, नहीं, आपका क्यूब जो पूरा जमने वाला था 95% जम चुका था, आप उसे फिर से वही पूरा स्क्रैम्बल कर देंगे, ठीक है। तो आपको वहीं से एल्गोरिथम को लगाना है जहाँ से आपने एल्गोरिथम को लगाना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट यहाँ से किया था, तो बाकी के कॉर्नर्स भी मैं यहीं से ही करूँगा सही अब, ठीक है। तो ये भी है, तो अब हम इसे भी यूज़ करेंगे। तो आर प्राइम डी प्राइम आर डी, ये मैच्ड हुआ नहीं, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। आपको ये एल्गोरिथम तब तक लगानी है जब तक कि आपका जो कॉर्नर है वो राइटली प्लेस ना हो जाए, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि ये हमारे दो कॉर्नर्स मैच हो चुके हैं, अब हमारे सिर्फ दो कॉर्नर्स जमना बाकी है। अब हम अब इसे यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो कॉर्नर्स हमारे मैच हो चुके हैं अब, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ ये दो कॉर्नर्स और जमाना है, ठीक है। तो फिर से हम वही एल्गोरिथम लगाएंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, 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 ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो कॉर्नर है वो राइटली प्लेस हो चुका है। अब हम एल्गोरिथम को यहाँ से नहीं, यहीं से ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, क्यू सॉल्व मुबारक हो। यदि आपने इस वीडियो को फुल वॉच किया है तो मुझे आशा है कि आप क्यूब को जमाना सीख चुके होंगे, क्योंकि जो मैंने सिर्फ क्यूब में जो स्टेप्स बताई हैं वो बहुत ही कम की हुई हैं, और इन स्टेप्स में मैंने आपको सभी कंडीशंस बता दी हैं कि आपको कैसे कंडीशन क्या मिल सकती है और क्या नहीं। तो यदि वीडियो में क्यूब आप जमाना सीख गए, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए, ताकि ये वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके, और नई वीडियोस जो मैं न्यू क्यूब को सॉल्व करना बताऊंगा फिर उन पर, ठीक है। तो ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सकें, तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस उनके पास पहुंच सके जो क्यूब को नहीं जमा पाते और क्यूब को अभी तक नहीं जमा पाएँ, तो वो क्यूब को अब आसानी से जमाना सीख सकें, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो पर। तो वीडियो को अभी हम यहीं रोकते हैं, अब मैं बहुत थक गया हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।